Dear students, welcome to my YouTube channel अजय चौरसिया HLBN। Myself अजय कुमार चौरसिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रतिदिन इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड आपका डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज सिलेबस अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कोफैक्टर यानी कि सहखंडज और उपसाड़क जिसको माइनर्स कहते हैं, यह मैंने सिखाया था और एक्सरसाइज आपको 4C कंप्लीट करा दी थी। आज उसी क्रम में हम चलते हैं। अगला टॉपिक है सहखंडज आव्यूह। देखिए बेटा, सहखंडज मतलब कोफैक्टर आप पीछे सीख चुके हैं। यहाँ पर बात आई कि उसी कोफैक्टर से आपको आव्यूह निकालना जिसको हम कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो यदि ए दिया है मुझको एडजॉइंट ए निकालना है तो वह किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए बेटा, जैसे एक्सरसाइज आपकी 4D स्टार्ट होती है तो 4D का पहला प्रश्न। तो देखिए बेटा, इसमें जैसे ए बराबर एक आव्यूह दी है, यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4। और आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो आप एक तो तरीका जो बुक में दिया हो वह सीखेंगे, एक मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा वह भी सीखेंगे। तो दोनों क्रम को आप सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका मुझे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए बेटा, ये आपका जो अवयव है, एक्चुअली जो आव्यूह होती है, तो अगर आपको अवयव याद हो तो A11, A12, A21 और A22 ये आपके एलिमेंट होते हैं। अवयव इसी तरह लिखते हैं। लेकिन बात करते हैं हम जब हमको निकालना एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसका मतलब हमें क्या करना है, उसका कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले सहगुणनखंड निकालिए। क्या निकालेंगे? सहगुणनखंड। ठीक है, सहगुणनखंड। ध्यान दीजिएगा, आप सीधा सा यहाँ लिख दीजिएगा कोफैक्टर करने पर, कोफैक्टर करने पर। तो देखो बेटा, कोफैक्टर आप इसके करेंगे तो कोफैक्टर को हम, अगर आपको ध्यान होगा, कैपिटल A1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो A11 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे। बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल है। A11 निकाला तो 11 में -1 टू पावर 1 + 1 और यहाँ इंटू में पहले एलिमेंट को क्लोज कर लीजिएगा तो आपका 4 बच गया। क्लियर? A12 की बात करें तो -1 टू पावर 1 + 2 और यहाँ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यह आपने क्लोज कर लिया तो आपका 3 बच गया। ठीक है, फिर हम निकालते हैं A, इसी के नीचे निकालेंगे A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला अवयव, ये वाला हो गया। तो -1 टू पावर 2 + 1। अब यहाँ देखिए बेटा, इसको लेंगे तो ये आपका क्लोज हो गया, तो क्या बच गया? 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे A22। तो देखिए बेटा, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर करोगे 2 + 2 और जब इसको लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो बेटा, -1 टू पावर 2 हो गया तो ये प्लस, तो ये 4 आ गया। यहाँ पर देखिएगा पावर -3 हो गया तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो आंसर आ गया -3। यहाँ देखिएगा -1 टू पावर 2 पे ये भी 3, तो माइनस का 2 आ जाएगा। और उसके बाद ये 2 + 2 4, तो यह आपका 1 आ जाएगा। क्लियर? अब आप इसके नीचे लिखोगे जो आपने कोफैक्टर किए, कोफैक्टर आपने इस तरह निकाल लीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, जो कोफैक्टर आपने निकाला तो वह आपका आया 4। देखिए बेटा, A11 4 आ गया, 12 हमारा -3 आया। ठीक है, 21 हमारा -2 आया और यह 1 आया, -2 और 1। जब आप कोफैक्टर निकाल लें, कोफैक्टर का परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, दैट्स कॉल्ड एडजॉइंट ए, उसको हम एडजॉइंट ए कहते हैं। तो यहाँ आप करोगे इसका ट्रांसपोज निकालोगे परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह पीछे वीडियो आपने सीखा होगा जब आप आव्यूह पढ़ रहे थे, रो चेंज इनटू कॉलम। तो जब आप इसका पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिएगा तो यह जो मान प्राप्त होगा वह एडजॉइंट ए या ADJ, इतना शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा। तो देखिए बेटा, 4 -3 -2 और 1।
ठीक है। यह तरीका आपके बुक में दिया हुआ, आपने क्या किया, पहले को फैक्टर कर लिए। को फैक्टर देखिए अवयव इस तरह लिखे होते हैं, जिस अवयव को लिखना है उसी को क्लोज कर, जैसे 1 में लिखना बेटा पहले में, तो इसको बंद कर लिया, तो उसके समकोणिक, मैंने पीछे के कई वीडियो में बताया है, इस तरह की एक इमेज अपने मन में बना लीजिएगा और इस बॉक्स को उस पर रख दो। यहाँ बेटा रखा, देखिए ये क्लोज हो गया, तो आपका 4 बच गया। देखिए बेटा यहाँ 4 लिखा है। जब हम 2 को करेंगे तो आपका देखिए ये हट जाएगा, इस तरह का बन गया, तो आपका 3 आया। जब हम इस 3 को क्लोज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यह सब हट जाएगा, आपका ये और ये क्लोज हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। ये क्लोज हो जाएगा तो आपका 2 बच जाएगा, और जब मैंने 4 को लिया तो देखो ये आपका क्लोज हो गया। बहुत ध्यान समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है, और आपका 1 बच गया। ठीक है, तो जो कोफैक्टर हमने प्राप्त किए उनका रो चेंज इनटू कॉलम किया तो हमको एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। ठीक है, यह तरीका आपके बुक में भी समझाया गया है, और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाया हुआ आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब सिंपल सा बेटा इसी क्वेश्चन को मैं अपने तरीक़ा से करता हूँ। मैंने क्या किया, जब आपको ये कोफैक्टर करने हैं तो बिल्कुल सिंपल सा, इसको देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा साफ लिख दें, 1 2 3 4, ये तो दिया बेटा 1 2 3 4। ठीक, आप यहाँ लिखोगे कोफैक्टर करने पर, तो देखिए ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब जैसे ही आप इसका कोफैक्टर करेंगे तो इतना सब कुछ ना करके, जैसे मतलब है वही, करना तो वही है, लेकिन आपको क्या करना, आप जानते हो जब 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हो तो चिन्ह चलता प्लस माइनस और माइनस प्लस। क्लियर, प्रोसेस वही है। जब पहले में लिखना तो यह बंद कर लो तो 4 आ गया, दूसरे में लिखना यह बंद कर लिया 3 आ गया, तीसरे में लिखना यह क्लोज तो 2 आ गया, और चौथे में करना तो यह क्लोज तो 1 आ गया। तो फाइनली हमारा 4 - 3 - 2 और 1 आया। देखिए 4 - 3 - 2 1, ये चीज़ मैंने डायरेक्ट निकाल ली। फिर आपको रो चेंज इनटू कॉलम करना है, तो आप आराम से 4 - 3 और -2 1 निकाल सकते हैं। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, प्रोसेस वही है। फ़र्क यह है, मैंने 1 1 और 1 2 -1 टू पावर m + n ना लिख कर डायरेक्ट चिन्ह लिख दिया प्लस माइनस माइनस प्लस। जब भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स होगी तो आपका चलेगा प्लस माइनस माइनस प्लस। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बेटा मैं तीसरी बात और बता रहा हूँ, जो जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या है, ये इतना नोट कर लीजिएगा, ये एक डायरेक्ट प्रोसेस हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह। स्टूडेंट्स, अब हम, जैसे मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया कि मुझे इसका एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, देखिएगा बेटा, एडजॉइंट ए इज इक्वल, इसका जो मुख्य विकर्ण है जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, इसके अवयव आप चेंज कर दीजिएगा। देखिए बेटा 1 4 को 4 1 कर दिया, और जो भी एलिमेंट शेष बचे हैं उनका चिन्ह बदल दीजिएगा। यह आपका एडजॉइंट ए हो गया। यह आपका शॉर्टकट है जिससे ए का हम एडजॉइंट ए आसानी से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर देखिए बेटा, अभी पिछला आपने जो मैट्रिक्स किया था वो 2 बाई 2 का था, यह 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, और इसका भी मुझे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। तो देखिए बेटा, इसमें भी मैं एक आपको बुक का तरीका बताऊंगा, एक अपना तरीका बताऊंगा। दोनों तरीका से आप सीखने का प्रयास करिए, और जो तरीका आपको अच्छे से आ जाए उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में कर दीजिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले लिखोगे कोफैक्टर करने पर, कोफैक्टर करने पर, ध्यान से समझिएगा। तो जब आप इसके कोफैक्टर करोगे तो इस तरह निकालोगे। सबसे पहले निकालोगे a11, ध्यान दीजिएगा, a11 का मतलब -1 टू पावर 1 + 1, और अब ये 2 बाई 2 का, तो यहाँ पर आपको एक डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो बेटा 1 1, तो ये आपने क्लोज कर लिया, तो 3 5 0 1, 3 5 0 1। क्लियर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया। देखिए -1 टू पावर 2 हो गया, तो प्लस का हो गया। अब यहाँ देखिए 3 - 0, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये भाई जब 2 बाई 2 का है तो राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट। बात करते हैं a12 की, तो -1 पे पावर 1 + 2,
और आपका साढ़िक में क्या आएगा, देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल है। जब 1 2 लिया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो देखो बेटा यह क्लोज और यह क्लोज, इतना क्लोज हो गया। तो आप कर क्या, 2 - 2 5 1, 2 - 2 5 और 1, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा आंसर माइनस में आएगा और ये ब्रैकेट में हो गया 2 और +10, 2 + 10, तो फाइनली आपका आंसर आ गया -12। बात करते हैं A13 की, तो -1 टू पावर 1 + 3, -1 टू पावर 1 + 3 यहाँ पर साढ़िक आएगा। ध्यान दीजिएगा 1 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ ये वाला, तो देखो ये क्लोज हो गया, ठीक है। 2 - 2 3 0, 2 - 2 3 0, देखो बेटा यह आपका -1 पे पावर 4 हो गया, तो प्लस का मान हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 - -6, तो 0 + 6, तो ये मान आपका प्लस का 6 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम निकालेंगे A21, A21, ध्यान दीजिएगा A21, तो -1 टू पावर 2 + 1 और एक डिटरमिनेंट में लिखेंगे 2 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्लियर। तो ये लाइन क्लोज और ये क्लोज, देखो बेटा इतना बंद हो गया। -1 0 2 और 1, -1 0 2 और 1, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यह आपका आ गया, देखिए बेटा -1 पे पावर 3 हो गया, तो माइनस का आएगा, -1 - 0, तो फाइनली आपका 1 आ गया। A22 की बात करते हैं, तो -1 पे पावर 2 + 2 और यहाँ पर एक साढ़िक में लिखेंगे, देखिए बेटा 2 2, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये क्लोज, तो देखो ये पूरी पंक्ति बंद और ये स्तंभ बंद, तो 1 - 2 2 1, 1 - 2 2 और 1, क्लियर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, देखिए बेटा -1 पे पावर 4, तो ये प्लस आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 1 - -4, तो फाइनली ये मान आपका 5 आ गया। A23 की बात करते हैं, तो -1 पे पावर 2 + 3, क्लियर। यहाँ पर एक साढ़िक आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब 2 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये देखिए स्तंभ, ये वाली पंक्ति बंद, यह स्तंभ बंद, इतना क्लोज, तो 1 - 2 -1 0, 1 - 2 -1 0, ये देख लीजिए बेटा, ये क्लोज और ये क्लोज, तो 1 - 2 -1 0। इसको देखो बेटा ये 5 आ गया, तो ये माइनस का आएगा, 0 ये हो गया प्लस का 2, तो माइनस का 2, इस माइनस के कारण ये हो गया प्लस का 2, क्लियर। ये आपने 2 3 निकाल लिया, इतना क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं आगे, अब आगे हम निकालेंगे A31, A31, तो -1 पे पावर 3 + 1, ठीक है। एक डिटरमिनेंट बना दीजिएगा, देखो बेटा 3 1, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ये क्लोज, ठीक है। -1 3 2 5, -1 3 और 2 5, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। -1 पावर 4, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिएगा -5 और -6, तो फाइनली -11, ठीक है। A32 की बात करते हैं, A32, तो -1 पे पावर 3 + 2 और यहाँ डिटरमिनेंट में आप लिखेंगे 3 2, तो देखो बेटा तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये 0, इसका मतलब यह क्लोज, तो 1 2 2 5, क्या लिखेंगे 1 2 2 5, ठीक है। तो देखो यह मान बेटा माइनस आएगा, यहाँ देखिए 5 - 4, क्लियर, 5 - 4, तो ये 1 इसके कारण -1, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब हम निकालेंगे A33, इसका मतलब -1 पे पावर 3 + 3 और यहाँ डिटरमिनेंट में लिखेंगे 3 3, तीसरी पंक्ति ये वाली तीसरा स्तंभ, तो ये क्लोज, 1 2 - 1 3, 1 2 - 1 3, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ घात 6 हो गया, तो यह मान प्लस का हो गया 3 और माइनस प्लस 2, तो ये आपका 5 हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आपने ये कोफैक्टर कर लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इन कोफैक्टर्स को हम इकट्ठा करके लिखेंगे, तो फिर हम रो चेंज इनटू कॉलम करेंगे जैसे पीछे किया था, तब हमको प्राप्त होगा एडजॉइंट ए। और वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, अभी आप सीखेंगे एक और छोटा तरीका, बहुत आसानी से सीखेंगे। अब देखिए बेटा, यह थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ इसके, अब तो आपने 1 1 1 2 1 3 के कर लिए, चूँकि इसके नीचे आपको
क्या लिखना है, ये जो आपके अवयव प्राप्त हुए हैं, ये काम जो है, चूँकि उधर जगह कम है मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, सबसे नीचे मतलब इसके नीचे अब आपको लिखना है कोफैक्टर आपके कौन कौन आ गए, देखिए 1 1 1 2 1 3, ऐसे ही था 1 1 1 2 और 1 3, तो आपका आया 3 -12 और 6, ठीक है। 2 1 2 2 2 3 1 5 और 2 1 5 और 2, क्लियर। फिर 3 1 3 2 और 3 3, -11 -1 और 5, -11 -1 और 5, ठीक है। यह आपका वैल्यू प्राप्त हो गया किसका, कोफैक्टर का, जो कोफैक्टर आपने किए। अब आपको ध्यान होगा आप क्या करोगे, रो चेंज इनटू कॉलम, इतना तो आपको ध्यान होगा पीछे से। तो आपको प्राप्त हो जाएगा एडजॉइंट ए। क्या किया बेटा, देखो इसको जो पंक्ति थी स्तंभ बदल दिया, 3 -12 6 1 5 और 2, ठीक है, -11 -1 और 5। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स जो आपके बुक में दिया हुआ है उसका आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया। हमारा निकला 3 पहले स्तंभ में 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5। तो देखिए बेटा यह हमने निकाला उस तरीक़ा से जो हमारे बुक में समझाया गया है, सभी स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा यह। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका जो भी स्टैंडर्ड तरीका है, प्रायः अन्य बुक्सों में नहीं दिया हुआ है, तो उसको भी सीखेंगे। एक बुक है जिसमें मैं भी राइटर हूँ, तो मैंने इस तरह का भी जो आपको नया तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरह का भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो स्टूडेंट्स बने रहिएगा, अब मैं आपको अपने तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए मेरा कोई नया तरीका नहीं है, बस कुछ क्रम को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, बाकी नया तो नहीं कुछ है। देखिए ध्यान देना, हमने यहाँ पे लिखा कोफैक्टर करने पर, यही शब्द लिखा था, तब मैंने A1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 ये सारी चीज़ें निकाली थी। तो आपको इसके नीचे लिखना कोफैक्टर करने पर, ध्यान से समझिएगा। और जब लिखेंगे देखो बेटा यह मैंने सामने इसलिए रखा है कि जो हमारा उत्तर आएगा वो भी यही निकलना चाहिए। तो मैं इसीलिए दिखाने के लिए देखो बेटा मैंने क्या किया, एक बड़ा कोष्ठक बनाया, उसके अंदर बड़ा कोष्ठक मतलब बड़ा आव्यूह बनाया, 6 छोटे छोटे ब्रैकेट बनाए, 9 3 फिर 3 और फिर 3, ध्यान से समझना, बाकी है बहुत सिंपल, आप आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। एक बड़ा आव्यूह बनाया, उसके अंदर 3 3 3 के यानी कि टोटल 9 एलिमेंट्स के लिए मैंने 9 छोटे छोटे कोष्ठक बना दिए। इसमें हम चिन्ह लगाएंगे अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब पहले में मुझको लिखना है इस वाले में, इसका मतलब ये 1 1 में लिखना है, तो 1 1 को बंद कर लो। देखो बेटा 3 माइनस ये 0 हो जाएगा, तो आपका केवल क्या आया 3 - 0, ऐसे लिखे दे रहे, आगे अच्छा समझ में आएगा। दूसरे में लिखना है या क्लोज कर दो, तो 2 + 10 2 + 10, ठीक है। तीसरे में लिखना है या क्लोज कर लीजिएगा, तो 0 - 6, तो 0 + 6 0 + 6, समझ में आ रहा होगा। अब इस 2 में लिखना है इस वाले में, तो देखो बेटा यह क्लोज यह क्लोज, देखो ध्यान देना, ये आपका क्लोज हो गया, क्लियर, ये 1 और ये 1, तो -1 0 -1 0। इसमें लिखना तो 3, देखो यह पंक्ति और यह स्तंभ क्लोज, तो 1 -4, तो 1 + 4, ठीक है। इस वाले में लिखना देखिए बेटा यह पंक्ति क्लोज यह स्तंभ क्लोज, तो 0 माइनस और ये प्लस के 2 हो जाएंगे, तो 0 - 2, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अब हम तीसरे में लिखते हैं यानी कि 3 1 में, तो ये क्लोज हो गया, तो -5 - 6 -5 - 6, ध्यान से समझिएगा, -5 - 6। 0 वाले में देखो यह बंद हो गया, तो 5 - 4 5 - 4। इस वाले में लिखना तो यह क्लोज हो गया, तो आप लिखेंगे 3 -2, तो 3 + 2 3 + 2। इस वैल्यू को थोड़ा सा इकट्ठा कर लीजिएगा, जब मैंने इकट्ठा किया एक साथ, तो ध्यान दीजिएगा, देखो ये आया 3, ये आया -12 3 - 12, ये आएगा आपका 6,
ये आएगा माइनस माइनस प्लस का 1 5 और 2 प्लस का, यहाँ देखिए माइनस का 11 आया और माइनस का 1 आया और 5 आए। ठीक है, यही हमारे कोफैक्टर निकले, ज़रा मिला लीजिएगा। 3 माइनस 12 6 1 5 2 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट्स, यह मेरा तरीका है। तो आप क्या करिएगा, या तो A 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 के तरह निकाल लीजिएगा, या आप इसको एक बड़ी मैट्रिक्स बनाकर उसके अंदर 9 कोष्टक लिखेंगे, प्रत्येक चिन्ह लगाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यह चिन्ह लगाने के बाद प्रोसेस वही है, जिस अवयव में लिखना है। जैसे मान लो मुझे इस वाले में लिखना है, ध्यान समझिएगा, तो ये वाला क्लोज कर लो। तो देखो बेटा, ये आपका क्लोज हो गया। प्रोसेस वही है, देखिए -5 -6 यही लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोसेस वही है। आप, मैंने कहा कि एक इस तरह का बॉक्स बना लीजिएगा, अपने मन में ये इमेज बना लो और इसको मुझे इसके ऊपर रखना। तो जैसे यहाँ रखा तो ये क्लोज हो गए। ठीक है, प्रोसेस वही। बाकी जब मल्टीप्लाई करते हैं राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट, ये ध्यान रखिएगा। अब बेटा इस काम करेंगे रो चेंज इनटू कॉलम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दो रो चेंज इनटू कॉलम। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन ये यहाँ से यही बन गया, रो चेंज इनटू कॉलम किया तो आपको एट जॉइंट ए यही प्राप्त होगा। देख लो बेटा, रो चेंज इनटू कॉलम ये आ गया। तो कहने का अर्थ ये है कि आप चाहे उस प्रोसेस से करें या इस तरह कर लें, दोनों ही प्रोसेस सही है। दोनों को बोर्ड पेपर में आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी अच्छा लगा होगा। बाकी मैंने आपको दोनों प्रोसेस बताई, जिस प्रकार से आप सीख सकते हैं उस तरह सीखिएगा। और स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज जो 4D है, इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 5 तक इन्होंने एड जॉइंट मैट्रिक्स को ही पूछा है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं उम्मीद करता हूँ एड जॉइंट मैट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम